कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। आज की इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार मैं ये चेक करके आपको बताऊंगी कि आप जिस इंसान जिस व्यक्ति के साथ करेंटली डील कर रहे हो और अगर बात नहीं हो रही, सेपरेशन है और नो कांटेक्ट है, आपके सोल को क्लैरिटी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे, रीज़न क्या है, असली कारण क्या है, क्यों चुप है आपके पार्टनर। अभी इस समय पर आपके पर्सन के मन में क्या है इस रिश्ते को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। क्या बात होगी उनसे आपकी, कब होगी बात, कब ये रिश्ता, ये कनेक्शन हील होगा। तो इन टॉपिक्स को इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में कवर किया है मैंने। एंड ये रीडिंग ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने राशि अनुसार रखा है। मेष राशि से मीन राशि तक अलग अलग सभी राशि वालों के लिए रीडिंग्स अपलोड करा है। आप मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। आपके पर्सन की जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग सुनेंगे। अगर आपको नहीं पता आपके पार्टनर की राशि क्या है तो फिर उस सिचुएशन में आप अपनी राशि अनुसार सुन सकते हो। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आपके पार्टनर की चंद्र राशि उनके मून साइन से सुने, या फिर उनकी जो लग्न राशि, उनका जो राइजिंग या असेंडेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अदरवाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी इच्छा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को सुन सकते हैं, दोनों ही तीनों ही तरीके से सुन सकते हैं क्लैरिटी के लिए। इस रीडिंग को आपके सोल ने अट्रैक्ट किया है। ओके, यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि असली रीज़न क्या है, असल कारण क्या है, ताकि आपके मन में क्लैरिटी हो पूरी तरीके से। अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करें, ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके, एंड आप जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्पेल की बुकिंग या पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग आप कराना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर उनकी राशि या आपकी राशि कर्क है, कैंसर है, तो आइए जानते हैं कि वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहे, क्या है असली रीज़न, असली कारण, एंड कब तक आप दोनों के बीच में बातचीत हो जाएगी। रीडिंग शुरू होने से पहले आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको विजुअलाइज कर लीजिए गाइस। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर अभी क्या फील कर रहे हैं, अभी इस समय पर करंट फीलिंग्स किस प्रकार है कर्क राशि वालों। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कर्क राशि वालों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, बॉटम की एनर्जी चैरियट। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहेगा। ये सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि वो आपके लिए एक प्रकार का सोल कनेक्शन या ऐसा बॉन्ड, ऐसा कनेक्शन फील करते हैं ना, जो कहीं ना कहीं सोल लेवल पर है, या आत्मा का संबंध है आपका इस व्यक्ति के साथ, ये चीज़ उनको भी फील होती है। एंड रिश्ते में कनेक्शन में बैलेंस या इक्वल गिव एंड टेक हुआ ही नहीं। हाँ, आप दोनों इमोशनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ये देख पा रही हूँ, बट कहीं ना कहीं एफर्ट्स मिसिंग दिख रहे हैं, या तो उनके साइड से या तो आपके साइड से। उनके साइड से मिसिंग है, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में, उनके जीवन में कोई अदर सिचुएशन है जो उनको बार बार रोकता है आपको कमिटमेंट देने से या आपके साथ रिश्ते में स्टेबल होने से। बिकॉज देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप हो, रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो। कई बार व्यक्ति का करियर या फैमिली इंटरफेरेंस, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि खुद की सोच, खुद की बुद्धि, खुद के सोचने का तरीका, अपना थॉट प्रोसेस, वो भी थर्ड पार्टी का काम करती है। उसकी वजह से भी जो ब्लॉकेज है वो बनती चली जाती है और ये चीज़ें आगे जाकर बढ़ जाती हैं। सेपरेशन, डिस्टर्बेंस, फिर वो भी, उसमें भी सुधार नहीं होता। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई अदर सिचुएशन है। एंड आपके पार्टनर की हमेशा से आदत है कि वो दोस्तों की बहुत सुनते हैं। मतलब ये दिख रहा है कि अपने इमोशंस, अपने मन को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन में रहना, या तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इस व्यक्ति की, या तो इन्हें समझ नहीं आता कि क्या फ़ैसला ले, क्या डिसीज़न ले। ओके, इमोशनली जैसे इमोशंस में फ्लक्चुएशन आपके पार्टनर के दिख पा रहे हैं मुझे यहाँ पर। आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि क्लियर नहीं है आपके पार्टनर अपने थॉट्स को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के, कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और
ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि वो दूसरों की बात को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आपकी बात को कम, दूसरों की बातों को ज़्यादा वैल्यू देना, ये चीज़ें भी करंटली मुझे दिखाई दे रही है। या तो वो अपने दोस्तों के साथ आपको दिख जाएंगे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ऐसी इमेज अपलोड की है जिसमें उनके दोस्तों के साथ वो एंजॉय कर रहे हैं या कहीं घूमने गए हैं। बेसिकली आपके पार्टनर की आदत मुझे ये दिखाई दे रही है कि दोस्तों की वजह से या बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आपके साथ जो रिलेशन है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है बार बार। ओके, बैलेंस क्रिएट करने की चाहत आपके पार्टनर के मन में है, बिकॉज़ वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने उनकी केयर करा है, जिस तरीके से आपने उनको प्यार दिया है, वो चीज़ उनको बहुत याद आ रही है ना। आपके लिए तो सोल लेवल बॉन्ड फील करते हैं आपके पार्टनर, वो आपसे दूर रह ही नहीं सकते, वो आपसे दूर जा ही नहीं सकते। एंड रिलेशनशिप में, कनेक्शन में सक्सेस कैसे आए, इसको लेकर बहुत सोचा जा रहा है। बिकॉज चैरियट कार्ड है ना, चैरियट कार्ड मूवमेंट को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। एंड ये चीज़ें हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं। आपने जो अनकंडीशनल लव दिया है, जो सेल्फलेस प्यार इस व्यक्ति को दिया है, वो चीज़ इनको बहुत याद आ रही है। आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपकी कभी तारीफ़ नहीं करेंगे, लेकिन यस, वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ये भी चीज़ें हैं। ओके, सो आइए देखते हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट को लेकर कर्क राशि वालों, ये व्यक्ति क्या सोचते हैं। अगर दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, बातचीत पूरी तरीके से बंद है, तो इस सिचुएशन को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो बात करना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स। चैरियट फिर से, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं आपसे। आपके पार्टनर के मन में ये है कि उन्हें आपके लिए एक्शन लेना, उन्हें आपके लिए आगे बढ़ना है, उन्हें आपके लिए कोई बड़ा कदम उठाना है या आपके साथ जस्टिस या न्याय करना है, बैलेंस क्रिएट करनी है। बहुत स्लो मूवमेंट देख पा रही हूँ, मतलब ग्रोथ है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, लेकिन यस बहुत स्लो है। मतलब आपको ये फील होता है कि कब तक पेशेंस रखूँ, कब तक वेट करूँ, कितना इंतज़ार करूँ, कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत ये व्यक्ति, ये इंसान मुझे मिक्स सिग्नल्स देने की कोशिश कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए मैं नहीं समझ पा रही, मैं कन्फ्यूजन में हूँ। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, वो इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है कि वो आपके लिए इंतज़ार या वेट में है, वो अपने तरफ से इनिशिएट नहीं कर रहे, वेट करने वाली एनर्जी में है। अगर आपने इनिशिएट नहीं किया या आपने अपने तरफ से सब कुछ छोड़ दिया, तो डेफिनेटली ये चांस बनेंगे कि वो अपने तरफ से कोई बड़ा कदम या फैसला लें। बिकॉज देखिए, बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स की है, जो कि ये बता रहा है कि मन में बहुत पैशन है, मन में बहुत अट्रैक्शन है, या मन में ये चाहत है कि वो आपसे मिलने की एक इच्छा, एक अर्ज आपके पार्टनर के अंदर डेफिनेटली है। बट वही चीज़ है कि वो आपके लिए वेट या आपके तरफ से एक्शन का इंतज़ार ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी मांगे या सॉरी बोले आने वाले समय में। अभी करंटली तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, कितने चांसेस है। बट ये गाइस कि वो सिचुएशन को बैलेंस करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। उनके मन में आप हो, क्लियरली देख पा रही हूँ। सोचने के तरीके में थोड़ी सी इनमेच्योरिटी दिखाई दे रही है और इमोशंस में फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर कभी बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कभी ऐसा मन हो रहा है कि मैं क्यों एफर्ट करूं, मैं वेट कर लेता हूं। अगर सामने वाले ने ही अपने तरफ से इनिशिएट कर दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की करंटली मुझे दिखाई दे रही। स्पेशली उनका मूलांक नंबर 1, नंबर 6 या नंबर 7 है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका भी मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं आपके पार्टनर, ये चीज़ें हैं। जिस दिन वो क्लियर हो जाएंगे अपने इमोशंस को लेकर और बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस को कम कर देंगे, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। गलत लोगों की संगत में हो सकते हैं या लोगों की बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है आपके पार्टनर की इमोशंस के ऊपर, इनके ऊपर। ओके, आइए जानते हैं कि एग्जैक्ट क्या रीज़न है, क्यों बात बंद करा है इस व्यक्ति ने, क्यों चुप है वो, क्या रीज़न है। आप वीडियो को लाइक करिए गाइज अगर एनर्जीज आपसे मैच हो रही हैं या आपको लगता है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है। देन लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में एनर्जीज को। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, कर्क राशि वालों के पार्टनर क्यों चुप हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया कि वो क्लियर नहीं है,
डिसीज़न लेना है तो क्या लेना है, करना है तो क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कोई बहुत बंधा हुआ फ़ील कर रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा कि उसे इस मोमेंट पर क्या एक्शन लेना चाहिए। कन्फ्यूजन में आपके पार्टनर, और ये कन्फ्यूजन क्यों, मैं आपको ये भी बताती हूँ। ये कोई बाहरी डिस्टर्बेंस नहीं दिख रही मुझे, इतना भी बड़ा कोई रीज़न नहीं है गाइज़। मेन दिक्कत, मेन कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के सोचने समझने के तरीके में है। वो बाहरी लोगों की बातों को बहुत सुनते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं, इस वजह से जो उनका मन कह रहा है, जो उनकी आत्मा चाहती है, जो उन्हें करना चाहिए, वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। अपने मन की आवाज़ को, अपने इमोशंस को, अपनी गट फीलिंग को कोई इग्नोर कर रहा है बाहरी प्रभाव या बाहरी इन्फ्लुएंस के चलते, और इस वजह से वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, इस वजह से वो कन्फ्यूजन में या वो स्टक है सिंपली। ओके, सो ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर चाहते बहुत कुछ है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। जैसे कि इस इंसान की, इस व्यक्ति की आंखों पर पट्टी है, हाथ बंधे हुए, रियलिटी या ट्रुथ क्या है वो देख नहीं पा रहे। थैंक यू सो मच एंजल्स। और क्या रीज़न है? एस ऑफ सोर्ड्स, वही चीज़ आई है गाइस, क्लैरिटी की कमी है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। देन यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एंड यहाँ पर एम्परर है। एक तो आपके पार्टनर बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं, या हो सकता है कि इनकी फैमिली की तरफ से ब्लॉकेज आ रही है, मतलब इनके घर परिवार में कोई ना कोई है जो इनको बहुत प्रेशराइज कर रहा है, किसी प्रकार का दबाव है, किसी डोमिनेटिंग पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। अगर ये फीमेल भी है, अगर इनकी माँ भी है, तो हो सकता है कि वो बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में है। देखिए, हर इंसान, हर व्यक्ति के अंदर 2 प्रकार की एनर्जीज होती हैं, या तो वो मैस्कुलिन एनर्जी में है या तो वो फेमिनिन एनर्जी में है। और अगर बैलेंस है तो फिर लाइफ पूरी तरीके से बैलेंस रहती है, या फिर लाइफ में या जीवन में ये जो ब्लॉकेज है 8 ऑफ सोर्ड्स वाली, ये कभी क्रिएट ही नहीं होगी। इस वजह से कहा जाता है कि मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ताकि आपके लाइफ में जो ब्लॉकेज बन रही है, आपके लाइफ में जो इम्बैलेंस सिचुएशन है, उससे आप बाहर आ पाएँ। और आपके पार्टनर के मन में क्लैरिटी नहीं है, या तो किसी प्रकार का दबाव या प्रेशर है अपने रेपुटेशन को लेकर के, अपनी इज्जत को लेकर के, अपना नाम, अपना नेम फेम, अपना कहते हैं ना कि 4 लोग क्या सोचेंगे, या मेरे ख़ानदान में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, मेरे घर वाले को मैं कैसे मनाऊँ, या क्या बोलूँ, क्या करूँ। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति बहुत कन्फ्यूजन में, बहुत बंधा हुआ फील कर रहा है। और सबसे मेन रीज़न मैंने आपको बताया है कि इनके फ्रेंड्स या बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से दूसरों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। थ्रोट चक्रा आपके पार्टनर का पूरी तरीके से ब्लॉक दिखता है। ओके, बात ही बंद है। आपके पार्टनर की आदत है छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी नाराज़गी, या बातें इनके दिल पर लग जाती हैं, या इनके इमोशंस जो है ना कहीं इनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन में, कि अगर उन्होंने आपको कुछ बुरा कहा है, कुछ ऐसा कहा है जो आपके लिए सही नहीं है, तो आप उस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हो, या आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो, उतना हंगामा नहीं करते। लेकिन इस व्यक्ति की आदत है ना कि अगर आपने कुछ कहा भी है, या तो ये इंसान उस चीज़ को गलत वे में अपने ऊपर लेना, अपने उस बात को, या फिर चीज़ें बहुत जल्दी इनकी ईगो पर आ जाती है। इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे ऐसा कैसे कह सकता है, फिर नो कांटेक्ट कर देना, ब्लॉक कर देना, और बात को क्लियर ही नहीं करते आपके पार्टनर। बात करके सिचुएशन को रिजॉल्व करना, ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत कम होती है आप दोनों के बीच में। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ गाइस क्लियर कम्युनिकेशन की, वहाँ पर मुझे कमी दिखाई दे रही है। ओके, सो यही मुझे मेन रीज़न दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी की कमी है। एंड कुछ लोगों के लिए फैमिली की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, या कास्ट कल्चर, या अपनी रेपुटेशन, अपना ईगो, उसकी वजह से आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे और बिल्कुल चुप हैं। ओके, सो ये कुछ रीज़न्स निकल के आए हैं। आइए अब हम जान लेंगे कि आखिर कब तक बात होगी आपके पर्सन से, आखिर कब तक बात हो पाएगी। इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या कोई घर जैसा दोस्त हो सकता है, मतलब छोटा भाई, बड़ा भाई, या बड़ी दीदी, बड़ी बहन, भाभी, कोई घर जैसा व्यक्ति, घर जैसा पर्सन है, या उस प्रकार की एनर्जी काफ़ी दिखाई दे रही है मुझे। और एक भी लोग ऐसे नहीं है जो इनको सही सजेशन दे या सही गाइडेंस दे पाए। उस प्रकार के आपके पार्टनर की संगत या तो सही नहीं है, या फिर ये है कि वो दूसरों की बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एंजल्स, कब तक बात होगी प्लीज़ मुझे क्लियरली बताएं। ओके,
9 ऑफ पेंटिकल, इस कार्ड ने खुद को रिपीट किया है। आप देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल। आपको बहुत अबंडेंट मानते हैं आपके पार्टनर। उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में जो लक है, जो भाग्य है, वो कहीं ना कहीं आपके होने से और बढ़ता है, उसमें आपके होने से काफ़ी वृद्धि होती है। आप सही डिसीजन लेने में इस व्यक्ति की बहुत मदद करते हो। इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा नीड है, बिकॉज पहला कार्ड 2 ऑफ कप्स का है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीशन देते हो, बैलेंस क्रिएट हुआ है दोनों की लाइफ में, दोनों की लाइफ चेंज भी हुई है पॉजिटिव वे में एक दूसरे के आने के बाद। और ये सब आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं गाइस। आने वाले समय में आप देखोगे कि वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, या आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी रिस्पेक्ट जैसे उनके नज़रों में बढ़ेगी, ये चीज़ आप देखेंगे। नेक्स्ट, द हेरोफेंट, ओके, पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पर एम्परर। देखिए एम्परर का कार्ड भी 2 बार, और दोनों में ही बॉटम की एनर्जी में एम्परर है। सो ये एम्परर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। आप देखिए, अगर आप इनको अच्छे से जानते हो, इनके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, या इनका खुद का ईगो, ओके, वो बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है आने वाले समय में। इनके बोलने का तरीका थोड़ा सा हार्श हो सकता है, या आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये व्यक्ति सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है। इतना सेल्फिश तो ये इंसान पहले नहीं था, अचानक से इसे ऐसा क्या हो गया, तो उस प्रकार की एनर्जी हो सकती है। बट स्टिल मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि वो आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं, या आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके ऊपर से नज़र नहीं हटा पा रहे, ये चीज़ें हैं, क्योंकि मन में बार बार आप चल रहे हो। मैरिज रिलेटेड जो ब्लॉकेज थी उसमें सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज ये तीनों ही कार्ड पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मैरिज या मैरिज से रिलेटेड अगर कोई इशू थी तो वो रिजॉल्व हो सकती है, लेकिन समय लगेगा, बिकॉज ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है। और टावर का कार्ड भी, हाँ, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाए इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगले 9 वीक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट देख पा रहे हूँ। इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, बिकॉज ब्लॉकेजेस हैं गाइज आपके रिश्ते में। एक तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, दूसरा बाहरी लोग का इन्फ्लुएंस है, तीसरा ईगो बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, तो समय लग सकता है। नेक्स्ट 9 वीक्स, 9 to 5 वीक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो आपको स्पाई कर सकते हैं, या आपके ऊपर नज़र रखना, आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किसी प्रकार का लव ऑफर इस व्यक्ति की तरफ से, या मैरिज रिलेटेड कुछ ना कुछ बातचीत, आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी, ये भी चीज़ें हैं। तो अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो या इंडिपेंडेंट हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, एंजल नंबर 144, 1444, इस तरीके के नंबर्स आप देख पा रहे हो, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए ही है। क्लेम कीजिए, जो समय मैंने आपको बताया है उस समय तक मुझे यहाँ पर आपके रिश्ते में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल कर्क राशि वालों, ये थी आज के दिन पर आपकी रीडिंग। जो भी दिखा है मैंने वो सब आपको बताया है। अगर ये टॉपिक, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक करिए और शेयर कर दीजिए उनके साथ जिनकी भी राशि कर्क है, कैंसर है। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये टॉपिक आपको कैसा लगा। एंड यस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए गाइस। आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।